तो हेलो गाइस, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाना शुरू कर रहा हूँ आज, क्योंकि मेरी नानी जी एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने जो पहले भी एक ब्लॉग डाला, आज डाला, वो काफ़ी दिन पहले का है। तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, मन बहुत उदास था, मन अभी भी बहुत उदास है। तो अब जा रहा हूँ दीदी और पापा को लेके नानी के घर, क्योंकि कल है अंतिम अरदास नानी की, कल है भोग। तो वहाँ थोड़ी तैयारियां भी करानी है। मामा जी अकेले हैं, बेटा उनका थोड़ा छोटा है। तो वैसे तो मैं कंटिन्यू 2-3 दिन जा ही रहा हूँ वहाँ पे। कल वहाँ गए थे हम पेवा, जहाँ पे गति होती है उनकी आत्मा की शांति के लिए, वहाँ गए थे। तो अब जा रहा हूँ खन्ना दोबारा। को अपनी नानी का घर भी दिखाऊंगा, ये जहाँ मेरा बचपन बीता है। ज़्यादातर मेरा बचपन अपनी नानी के घर ही बीता है, क्योंकि मेरे मम्मा पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है उस टाइम। मम्मा जॉब पे भी जाते थे, पापा भी जॉब पे जाते थे। दिन में नानी के घर रहता था और शाम को फिर अपने घर चले जाते थे हम। वहीं पे है मेरे दाद के। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ बनूड़ के टोल प्लाजा पे। ये देखो, अब टोल प्लाजा कर लिया क्रॉस हमने। तो मे बी 8:30 तक हम पहुंच जाएंगे खन्ना के पास। अभी तो टोल प्लाजा क्रॉस किया। तो गाइस, पहुंच गए हूँ राजपुरा। एक फ्लाईओवर आएगा। रोड बहुत खराब है, दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, ये देखो रोड कितना खराब है, सारा टूटा फूटा पड़ा रोड। आज मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर का रोड ऐसे ही है जो टूटा फूटा है। काफी लोगों को दिक्कत होती है, जो बेचारे मोटरसाइकिल साइकिल वाले हैं ना भाई, उनके लिए तब बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि रोड टूटा हुआ है, डस्ट इतनी उड़ती है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत ना लोगों को सांस की होती है, डस्ट सीधा मुंह में जाती है, सारे कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाते हैं, इतनी ज्यादा डस्ट उड़ रही है। तो रोड देखो कितनी गंदी हो रखी है, टूटी पड़ी है बिल्कुल। तो गैस, पहुंच गया हूँ सरहंद के पास। तो वहाँ का बोर्ड, बस यहाँ से मात्र रह गया आधे आधे घंटे का सफर और रह गया। लेफ्ट राइट साइड इधर एक कट आएगा नीचे को, वो जाता है अपना फतेहपुर साहिब को, और सीधा है सरहंद में। सीधा जो जाता है वो सरहंद, फिर उसके बाद आएगा मंडी गोविंदगढ़ और फिर खन्ना। तो चलो गाइस, अब मिलते हैं सीधा खन्ना के पास। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ खन्ना। अभी मैं फ्लाईओवर से थोड़ा नीचे उतरे हैं, अंडरपास से। ये देखो सामने है, ये जो लेफ्ट साइड को रोड जा रहा है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है अमलोह रोड। यहाँ मेरे नाना जी की दुकान हुआ करती थी किसी टाइम में, बहुत, जब ये पुल वगैरह कुछ नहीं था, सिंगल रोड होता था ये। तो वैसे मैं पहुंच गया हूँ खन्ना, गाड़ी लगा दी पार्किंग। ये था हमारा आदर्श थिएटर, जहाँ बचपन में कई बार मूवी देखने आया। चलते हैं नानी के घर, देखते हैं कौन कौन आया है। मासी और आए, मासी भी आई है या नहीं आई है, या खाली घर घर के ही हैं जैसे कि पहले हैं। तो चलो चलते हैं, ये है गली, यहाँ से टर्न करेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके फिर लेफ्ट, फिर उसके बाद 647 नंबर घर है। मैं दिखाता हूँ भाई, घर के पास पहुँचने वाला हूँ। मैं दिखाता हूँ कौन सा घर है। ये जो जहाँ पे एसी लगा ना, इससे नेक्स्ट वाला घर है हमारा, मेरी नानी का घर। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये है मेरी नानी का घर। ये देखो 647 नंबर का है। तो लॉक लगा, यहाँ से जाएंगे अंदर। यहाँ मेरी बचपन की यादें हैं गाइस, बहुत सारी। ये देखो, ये घर है। तो मैं अभी अंदर दिखाता हूँ कौन कौन है। वो मामा जी हैं सामने, है ना। तो ये बैठी खुशी, तो गाइस ये बैठी खुशी। तो ये मासी। तो ये ना कल की तैयारी चल रही है, कि जो नानी का भोग है उसकी तैयारी चल रही है अभी, कैसे सबको जो देना लेना है वो कैसे करना है। तो ये मेरे मामा जी हैं। तो वंश अभी है नहीं, वंश गया हुआ वहाँ पे मंदिर में काम करा रहा है। तो मैं अभी भी जाऊँगा मंदिर में काम कराने। मेरे नाना जी थे, पूज्य नाना जी। और ये मेरे छोटे मामा जी हैं, इनका भी स्वर्गवास हो गया। अब रात ज़्यादा होगी, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ सामान घर वालों ने और बोल दिया, तो वो लेने जा रहे हैं सामान। उसके बाद घर पे रखेंगे। मंदिर हो गया बंद, क्योंकि जितना सामान था वो मेरा भाई छोटा रखा है, वंश, तो वंश रखा है। तो बाकी अब मैं आया हूँ, तो अब सामान लेने और जा रहे हैं। तो
1 किलो लेके आना टीन बेसन पनीर वगैरह लेने गए मम्मी। तो वो इमीडिएटली बड़े मामा जी का फ़ोन आया कि थोड़ा सामान और बनाना है। तो उसके लिए हम रात की तैयारी करने लगे। तो मामा जी से पूछा क्या क्या लेके आना है। तो जो हलवाई हैं वो मेरे नाना जी के चेले हैं, उसको भी हम मामा जी बोलते हैं, बट उन्होंने ही रेडी करना है। उन्होंने बोला कि ये सामान ले आओ और थोड़ा सा, तो बाकी का भी लेके आएंगे। बाकी जो सब्जियां वगैरह सुबह 4 बजे लेके आएंगे मंडी में जाके। तो मिलते हैं जहाँ राशन वाली दुकान पे जाएंगे। राशन आ गया हमारा। अब उसके बाद लेना है हमने रिफाइंड लेके जाएंगे घर, उसके बाद खाएंगे खाना और उसके बाद फिर सुबह उठेंगे। सामान ले लिया, ये देखो टीन वगैरह सुबह के लिए राशन वंश लेके जा रहा है। ये सुबह से बेचारा सामान इकट्ठे कर रहा है, अकेला है और इसका दोस्त था साथ में। मैं अभी शाम को आया तो मैंने पूछा ऐसे कोई सामान रह गया तो फिर ये मामा जी का फोन अभी ये सामान रह गया। तो टाइम देख लो कितने हो गए, 9:45 हो गया। 9:45 दौड़े बाज़ार में सामान लेने के। बाज़ार नज़दीक है हमारे यहाँ, तो इसलिए जल्दी से सामान मिल गया। तो चलो अब घर चलते हैं, खाना खुना खाते हैं, फिर जल्दी सोएंगे। सामान लेके घर आ गए, ये रख दिया सामान, मम्मी चेक कर रहे हैं। खाना खुना खा लिया, डिनर कर लिया। अब सुबह है हवन, तो उसकी तैयारी करेंगे। तो सभी अभी सोने लगे हैं। पापा तो ये सो रहे हैं, तो मासी ये सो रही है। देखो भाई सोने की तैयारी होगी, अब लगे सोने। तो मिलते हैं गाइस सुबह जब जाएंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। तो मिलते हैं कल सुबह। हरे कृष्ण।